भगवान तुम जानने वाला है ना, तो जानने वाला का विषय जो त्रिकाली है ये सत्यार्थ में तुम कहते हैं। एक समय की पर्याय है खरी, वहां गौण करके नहीं है एम कहने में आया है, वहां पर्याय नहीं है ऐसा हो तो मिथ्यादृष्टि हो जाता है। समझ में आया? आई बात है। तो कहते हैं कि अपरिणामी तत्व पर दृष्टि देने से परिणाम गौण हो जाते हैं, परिणाम कहीं चले नहीं जाते। पर्याय है वो कहीं चले जाती है ऐसा नहीं, आश्रय लिया ही पर्याय भी है, और आश्रय लेने वाली पर्याय आश्रय लिया है टिकाऊ का। हाँ, आई बात भाई, उसमें ही वाची है। परिणाम कहाँ चले जाए ऐसा नहीं, परिणाम तो पर्याय स्वभाव के कारण होता ही है। बदलने का स्वभाव के कारण परिणाम स्वभाव के कारण होता ही है। पंडित जी लाया था ना, वो शुद्ध न पर्याय है, पर्याय नहीं से पर्याय शुद्ध है। कई अपेक्षा से कि एक आत्मा है उसमें अनंत गुण है, हमारा चेतना गुण की पर्याय तो शुद्धि है अनादि से, अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण परमेश्वर गुण की पर्याय शुद्धि है। समझ में आया? ध्रुवी को भी ये पर्याय शुद्ध है। अस्तित्व गुण की पर्याय शुद्ध हो तो अस्तित्व कम हो जाता है, ऐसा है। अस्तित्व गुण जो है एक आत्मा में सामान्य गुण अनंत है और विशेष गुण अनंत है। सामान्य छ कहने में आया है, अस्तित्व वस्तु तो परमेश्वर तो सामान्य समझाने में आया है, ताकि है तो भगवान परमात्मा में सामान्य ये गुण है, ये दूसरा में भी है न अपने में भी है, ऐसा सामान्य अनंत गुण है, और विशेष अपने में है दूसरा में नहीं, ऐसा विशेष गुण भी अनंत है। कौन दृष्टि वाला कहूं तत्व टिकाई ऊपर दृष्टि देना है। समझना है? क्या परिणाम गौण हो जाता है, परिणाम कहीं चले नहीं जाते हैं। सीध में भी परिणति तो होती है, सीध में भी पर्याय का है, सीध पूछे पर्याय है, निर्गुण टिका है, सीध पर्याय पूछे स्वयं। मोक्ष मार्ग पर्याय है, संसार पर्याय है, सीध पर्याय है। समझ में आया? केवल ज्ञान भी पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं। समझ में आया? तो पर्याय कहीं चले जाती नहीं, पर्याय का है, पर पर्याय का आश्रय छोड़ा कर त्रिकाल विनायक का आश्रय करने से सम्यक दर्शन में अनुभूति होती है। ये कारण भूतात्म काल को भूतात् कहा, पर्याय को गौण करके अभूतात्म सत कहा। समझ में आया? परंतु अपरिणामी तत्व पर विनायक पर दो एक शब्द है, त्रिकाली विनायक भाव पर के अपरिणामी तत्व पर दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? इसलिए मेरी ज्ञान की पर्याय है, मेरी ज्ञान की पर्याय इतना जोर क्यों देते हैं? पर्याय पर तेरा जोर क्यों चले जाते हैं? क्या मेरी ज्ञान की पर्याय है या मेरी द्रव्य की पर्याय है? एक गुण की पर्याय सारा द्रव्य की पर्याय, ये पर्याय आ है क्यों तेरे जाता है? क्या आई तो कहते हैं कि जितना व्यवहार है विकल्प आदि ये भी है तो खरा, पर उसका ऊपर लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन नहीं होता।
अरे सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, उसका लक्ष्य है चारित्र्य पर्याय उत्पन्न नहीं होती। चारित्र की पर्याय तो त्रिकाली न्यायिक भाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। आओ मार्ग है। अरे आषाढ़ वर्षना बाળકો आत्मज्ञान पाने केवल ज्ञान पाने से भाई तेरा में महा सामर्थ्य है। कि काल के क्षेत्र के कोई नड़ते नहीं, विघ्न नहीं करते उनको। सप्तम नारकी की नरका नारकी जन्म से रोग અને दुख અને आया है मिथ्या दृष्टि लेकर सप्तम नारकी, वहां उसमें सम्यक दर्शन पा जाता है। भले पीछे निकले तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आया है मिथ्या लेकर तो अपने नरक में जाते हैं ना, कोई संकेत लेकर जाते हैं। पर उसी स्थिति में प्रतिकूलता पार नहीं, अनंती प्रतिकूलता जेना क्षण में दुख ने व्याख्या करोड़ों भव करोड़ों जीते न कही शकाय। ऐसा तो पहली नरक का 10,000 स्थिति का दुख, क्षेत्रीय सागर वाला का दुख प्रभु वो क्षण में भी जीव अंतर में दृष्टि देते हैं। ये दुख ने ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य छोड़ देते हैं। मां एम कहते हैं ना कि सगवरता हो तो उन्हें धर्म से भी सकते हैं। ये बात झूठी है। समझ में आया? क्या किया? पैसा भेजा ठीक है, छोकरा सर के लग जाए, धंधे मंदे लग जाए तो हमारे निवृत्ति मिले, ये बात झूठ है। ऐसी प्रतिकूलता का पार नहीं प्रभु। उसमें पर भगवान आत्मा पूर्वे सुना था तुम तो विनायक है नाथ, पर स्मरण में याद रहा नहीं पहले, अरे उसमें न आ गया। जोरदार स्वभाव माए जोरदार है। जोरदार पुरुषार्थ अंदर में घुसा के अंदर दुख ने रोग ने गमे ते एक क्षेत्रीय सागरों में एक कणा हरना नहीं, एक बिंदु पानी ना नहीं भाई। आ 2 દિવસ पानी न मिले तो राड ना कह अरे मेरा दुखों सारे शरीर में आप 33 सागर की है तथा इस समय में यो लक्ष्य छोड़कर भगवान आनंद का नाथ अंतर में अपना स्वभाव की संभाल लेने को जाते हैं, सम्यक दर्शन पाते हैं। यहाँ तो इसी बात कहते हैं कि यह मेरी ज्ञान की पर्याय, ये तेरा लक्ष्य जोर क्यों आता है? द्रव्य पर जोर होना चाहिए। है यह मेरी ज्ञान की पर्याय, यह मेरी द्रव्य की पर्याय, इस प्रकार पर्याय में किस लिए रुकता है? तो तत्व की मूल बात है भाई। समझ में आया? मेरा ज्ञान बहुत सूक्ष्म हो गया, ये तेरी पर्याय पर लक्ष्य क्यों जोड़ देते तुम? समझ में आया? यह मेरी द्रव्य की पर्याय है, मेरा द्रव्य उसकी अपर्याय है, व्यंजन पर्याय भी। इस प्रकार पर्याय में किसने रोकता है? ऐसी पर्याय में लक्ष्य करके क्यों रोकते हैं? त्रिलोकनाथ भगवान विराजते क्या कर? समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, परम पुरुषार्थ मांगते हैं क्या?
कहते हैं कि तेरे कोई सूक्ष्म विशेष हुआ कि आ पर्याय मेरी है, आ द्रव्य की पर्याय है, आ राज की मुंड की पर्याय मेरे बहुत हुई। ये क्या है? इसका वक्त क्या करते हैं? जोर क्यों देते हैं? आई तो कहते हैं कि व्यवहार से नीचे होता है ऐसा मानने वाले को मिथ्या दृष्टि के कर राग से मेरे लाभ हुआ, राग मन किया तो मेरे पर ऊपर दृष्टि क्यों देते हैं? बेचारे तो ये जोर करते हैं साचारा। व्यवहार कसाई की मंदता हो तो निश्चय को पहुंचा देते हैं। पंडित जी ने ख्याल नहीं, एक पुस्तक में ऐसा है नहीं भगवान सब पंडितों में उसकी पहली नंबर है पहला। जब 13 साल में जब कहा था तो विकार एक समय की पर्याय में संस्कार से होता है, पर की अपेक्षा नहीं। तो वो चर्चा होते सब बैठे थे, वो पंडित जी बोले इतना, एक ही बोले इतना। स्वामी जी एम कहते हैं कि विकार होने में निश्चय से, बेकार होने में पर की अपेक्षा नहीं है। बोले थे शिखर जी है, सब बैठे ना, हमारे पंडित जी हिम्मत राम जी, वंशीधर जी, वर्णी जी, सब शिवासन जी। भाई ऐसा लकड़ी गिर गया है कि स्वरम निमित्त से होता है, निमित्त होते दूसरों में है तो वहाँ विकार होता है, ऐसी बात है ही नहीं। विकार पर्याय में होता है अपनी योग्यता से, अपनी लायकात से, અને તે समय का निज क्षण उत्पत्ति का काल है, वो कारण विकार उत्पन्न होता है। कर्म से नहीं, पूर्व की पर्याय से नहीं, द्रव्य से नहीं, गुण से नहीं, एक समय की पर्याय से उत्पन्न होती है। इसका ऐसा स्वभाव है। दर से होता है पर्याय, द्रव्य ने गुण का आश्रय नहीं, पर का आश्रय नहीं। पंडित जी एक तो बैग आता है प्रवचन सारणी, उसमें लिया है निज क्षण, ये पर्याय उत्पन्न होने का निज क्षण है, निज काल है। और 101 गाथा में तो क्या लग लिया प्रवचन सार कि जो विकृत अवस्था होती है वो व्यय की अपेक्षा नहीं, द्रव्य की अपेक्षा नहीं, तो स्वतंत्र उत्पाद होता है। 101 है, तीनों बोल स्वतंत्र है। उत्पाद से होता है, उत्पाद व्यय से नहीं, उत्पाद ध्रुव से नहीं, ध्रुव उत्पाद से नहीं, ध्रुव व्यय से नहीं, व्यय उत्पाद से नहीं। ये अधिकार है। तो ज्ञेय का स्वरूप जैसा है बताया, ज्ञेय अधिकार है। रेखा तो सम्यक दर्शन का अधिकार दर्शन आचार लिया है, तो ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है सही द्रव्य का। ये समय जे पर्याय उत्पन्न होने वाला काल है तो अपने से उत्पन्न होते, विकृत के अविकृत। तो आई तो ये कहते हैं कि तुम मेरे में ज्ञान की प्रिया चली, मेरे में द्रव्य की प्रिया ऐसी हुई, मेरे जरिए आनंद विशेष आया, ऐसा पर्याय में लक्ष्य जोर क्यों देते हैं? समझ में आया? आओ उससे बापा के वाद विवाद पार पड़े हो न नियम सार में कहा है ना, ज्ञान निधि पाप प्राप्त कर, स्वसमय ने पर समय साथ में वाद विवाद करिस नहीं करो।
क्योंकि अनेक जात का जीव लब्धि अनेक प्रकार की, कर्म अनेक प्रकार का, तो उसमें कैसे तुम बात करेगा? नाना जीवा नाना बद्धा नाना खम्मा मतलब ऊपर से औरते करते समझ में आया? जिनेश्वर त्रिलोकनाथ न्यावाणी यानी संत न्यावाणी